गुरु भक्ति योग। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें और अपने आप को पूर्णतः गुरु के शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्तिभाव, निरहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। इसी बात पर एक प्रसंग बताते हुए पूज्य श्री कह रहे हैं कि राज्य वैभव में, घर बार में काम, क्रोध, लोभ, वासनाओं की बहुलता होती है और ईश्वर को पाना ही मनुष्य जीवन का सार है। ऐसा सोचकर रघु राजा अपने पुत्र अज को राज्य वैभव देकर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकांत जंगल में चले गए। एक दिन जब रघु राजा तप कर रहे थे तो एक ब्राह्मण के पीछे राक्षस पड़ा। राक्षस कह रहा था, तू मेरा प्रिय भोजन है, मैं भूखा हूं और ब्रह्मा जी ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। विप्र को तो प्राण बचाने थे, वह खूब दौड़ा और राक्षस को भी प्राण बचाने थे क्योंकि भूख का मारा था। विप्र दौड़ते दौड़ते राजा रघु के चरणों में आया। बोला, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। रघु राजा ने कहा, क्या बात है महाराज, मुझे बड़ा डर लग रहा है। राजा ने कहा, निर्भय हो जाओ, सबसे बड़ा अभय दान है। सत्संग सुनने से अभय दान मिलता है। राजा ने उसे निर्भयता का दान दे दिया। अब जो शरण आया है और जिसे अभय दान दे दिया है उसकी रक्षा तो अपने प्राणों की बाजी लगा के भी करना कर्तव्य हो जाता है। शरणागत वत्सलता का यह सिद्धांत है। रघु राजा इस सिद्धांत को जानते थे। इतने में वह राक्षस छोड़ो छोड़ो कहता हुआ वहां आ पहुंचा। बोला, महाराज आप इसे छोड़ दो, मैं भूखा हूं। यह आहार ब्रह्मा जी ने मेरे लिए तय कर रखा है। राजा ने कहा, यह मेरी शरण आया है, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा। राक्षस ने कहा, मैं भूखा हूं।
आप इसको शरण देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। आप तपस्वी, प्राणी मात्र में भगवान को देखने वाले, सबके लिए निर्वैरता रखने वाले हैं, तो फिर मेरा शिकार छीनकर मेरे लिए वैरी जैसा व्यवहार क्यों करते हो राजन? आप इसको बचाओगे तो मुझे मारने का पाप आपको लगेगा। राजा ने कहा, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा। तुम अपनी पसंद का कोई भी दूसरा आहार मांग लो। मैं राक्षस हूं, मांस मेरा प्रिय आहार है। आप तो शास्त्रज्ञ हैं, जानते हैं कि अपने कारण कोई भूख से पीड़ित होकर मरे तो पाप लगता है। इसको शरण दे बैठे हैं तो क्या आप मुझे मारने का पाप करेंगे? रघु राजा असमंजस में पड़ गए कि मेरा व्रत है निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी से वैर न करना, किसी का बुरा न करना। अब ब्राह्मण की रक्षा करता हूं तो यह बेचारा राक्षस भूखा मरता है, और राक्षस की रक्षा करता हूं तो ब्राह्मण की जान देनी पड़ती है। अब क्या करूं? तब उन्हें अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज का सत्संग याद आ गया कि कठिनता के समय में हरि नाम स्मरण ही एकमात्र रास्ता है। मात्र इतना ही वचन उन्हें स्मरण में आया। आप सत्संग सुनते हो उस समय ही आपका भला होता है, ऐसी बात नहीं है। सत्संग के शब्द आपको बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाएंगे और बड़े बड़े आकर्षणों से, मुसीबतों से भी बचाएंगे। मनुष्य जब असमंजस में पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेकर शांत हो जाए, फिर भगवान का नाम ले और फिर शांत हो जाए। रघु राजा ने निश्चल चित्त से श्री हरि का ध्यान किया और कहा, पातु माम भगवान विष्णु, भगवान मुझे रास्ता बताएं। हे हरि, हे मार्गदर्शक, हे दीन बंधु, दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हम हरि की शरण हैं, जो सब में बसा है विष्णु, हम उसकी शरण हैं। भगवान की स्मृति करते ही देखते देखते राक्षस को दिव्य आकृति प्राप्त हुई। भगवान की स्मृति ने उस राक्षस के कर्म काट दिए। वह कहता है, साधो साधो, मैं पिछले जन्म में शतद्युम्न राजा था। यह राक्षस का रूप मुझे मेरे दुष्कर्मों की वजह से महर्षि वशिष्ठ जी के शाप से मिला था। राजन, तुमने हरि की शरण ली, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा तपस्वी के मुख से हरि नाम सुनकर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मुझे इस ब्राह्मण की हत्या करके पेट नहीं भरना है, मैं भी हरि के शरण हूं। राक्षस की सदगति हुई, ब्राह्मण को अभयदान मिला और रघु राजा तृप्तात्मा हो गए। क्या भगवान का सुमिरन है और क्या गुरु के एक वचनों की महिमा है। जो सत्संग का फायदा लेते हैं, गुरु वचनों का फायदा लेते हैं, वे धनभागी हैं, और जो दूसरों को सत्संग दिलाते हैं, उनके भाग्य का तो कहना ही क्या।